हमारी बड़ी दुर्दशा है। महापुरुषों के अनुभव हमको सुनने को मिलते हैं पर हम उनको धारण नहीं करते। इसी से हमें कुछ आनंद का अनुभव इधर नहीं होता, तो हम आनंद का अनुभव उधर ही करते हैं, विश्राम भोगों में। सहज में आपको भगवत प्राप्ति, समस्त पापों का नाश नाम कर देगा, नाम। परंतु जिसका ऐसा महान प्रताप है, उस नाम जपने में मन नहीं लगता। आपको यज्ञ करना अच्छा लगेगा, 10 लोगों को जोड़कर बड़ी यज्ञ की। आप तपस्या भी दिखा सकते हैं, इतने वर्षों से ये इतने। आप दाता भी हो सकते हैं, दान भी करके। पर आप निरंतर नाम जप करें, बड़ी कठिन बात है। और यज्ञ, तप, दान आदि से भगवत प्राप्ति नहीं होती। तपस्या वाले तप लोक को जाते, मना है लोक, जो ऊपर लोकों में, स्वर्गलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, फिर है ब्रह्मलोक। भगवान व्यास देव जी महाराज और उनके पुत्र भगवान सुखदेव जी महाराज, सबका एक निर्णय है कि इस कलिकाल में तुम्हारे द्वारा अन्य कोई साधना से भगवत प्राप्ति हो असंभव सा है। कलेर दोष निधे राजन नस्ति हे को महान गुणम, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजे। कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखै, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तना। भगवान व्यास देव जी ने लिखा, श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी से कह रहे हैं, राजन, कलयुग में ऐसा दोष का तांडव बढ़ेगा कि सबकी बुद्धि गंदे आचरणों की तरफ भागेगी। पर इसका एक महान गुण है कलयुग का। कई बार चर्चा में कहा है, कोई ऐसा दोषी नहीं होता जिसमें गुण न हो, और कोई ऐसा गुणी नहीं होता जिसमें एक आध दोष न हो। वो तो भगवत प्राप्त महात्मा निर्दोष स्थिति को प्राप्त होते हैं। केवल श्री कृष्ण नाम जप से, नाम कीर्तन से सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे और भगवान का अनुभव हो जाएगा। सब वेदांत के रचयिता भगवान व्यासदेव जी, उन्होंने लिखा है और सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। सतयुग में ध्यान की प्रधानता थी, त्रेता में यज्ञों की, द्वापर में परिचर्या की, पर कलयुग में केवल श्री हरिनाम कीर्तन, हरिनाम जप, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। केवल कलौ तद्धरि कीर्तनात्। जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, श्रेष्ठ कबीरदास जी महाराज, नानक जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, रामदास, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मीरा, सुंदरदास, सहजोबाई, दयाबाई, सखुबाई, ये कहां तक वर्णन करें, भगवान के अनंत भक्त हैं। ये सब ऊंचाई पर पहुंचे हुए महापुरुष हैं। दिव्य भूमिका है इनके हृदय में। इन सब ने प्रभु के नाम का ही निरंतर रटन करके स्थितियां प्राप्त की है। दिव्य वाणी से इन्होंने जो हृदय में प्रकाशित हुई, अपनी अपनी भाषा में गायन किया। सब महापुरुषों ने, जितने भी इस समय वर्तमान या हो गए या आगे होंगे, उन सब की ऊंचाई का एक ही कारण है, हुआ है और होगा,
वो है नाम। बहुत आनंददायक बात है। आप धाम में नहीं रह सकते, ऐसी धाम निष्ठा नहीं, तो नाम निष्ठा धारण करो। प्रभु के नाम का इतना प्रभाव है, इतना महत्व है, इतना विस्तार है कि मुझ जैसा क्या लिख सकता है। गोस्वामी जी ने कह दिया, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहीं नाम गुण गाई। स्वयं नामी अपने नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ है, तो और कोई समर्थ कैसे हो सकता है। ये अगर हम आपको बता रहे हैं तो हमारा दुस्साहस समझो, पर हम संतों की कृपा और प्रेमियों के चरण रज के भरोसे ये महिमा गान कर रहे हैं नाम की। भगवान नाम मेरे हृदय में जब चलने लगा, तब मुझे अनुभव हुआ कि मैं जीवित हूं। बड़े महापुरुषों के वचन। जीवन का जो सुख और शांति, दिव्यता है, बोले तब अनुभव में आया जब नाम हमारे हृदय में चलने लगा। बड़े बड़े महापुरुषों से मिले हैं, पर नाम उनके हृदय में छाया हुआ। सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज, भाई जी महाराज, राधावा, जो भी ऊंचाई पर पहुंचा है। करह के रामदास बाबा जी के दर्शन करने गए थे। करह आश्रम यहां वृंदावन में वो पधारे थे कृपा करके। बहुत देर खड़े खड़े उनकी चेष्टा थे, हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे, आंखों में जल भरा हुआ था, वयोवृद्ध, ओठ ऐसे चल रहे थे। बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। धन्य है, धन्य है, क्या बात महिमा है। वो जिस पटिया पे बैठ के भजन करते थे, वो पटिया इतनी प्रभावशाली हो गई कि लोग उसमें दूध घी जैसे पूजन किया जाता है ना, और अपनी कामनाओं की पूर्ति करते उस पटिया से। कोई आश्चर्य की बात नहीं। जिनमें निरंतर नाम जपा जाता है, वो आश्रम, वो स्थान, वो प्रांत धन्य हो जाता है। इतनी महिमा नाम की है, फिर ये लोग कठिन साधनों को तो करने के लिए तैयार हैं, नाम जपने। एक ब्राह्मण रोज गंगा स्नान करने जाते थे नियम से, राजा की तरफ प्रेरित होकर के वो देते थे कुछ, वो गंगा जी को प्रदान करते थे। पूज्य श्री रविदास जी महाराज, महान भागवत, परम पूजनीय श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य, वो अपना कठोता, अपनी दिनचर्या नाम जप निरंतर। कभी कभी कहते हो पंडित जी कि आप बड़े भगत हो, कभी गंगा स्नान भी करने चलो, तो उनका हमारे पास समय नहीं गंगा स्नान करने का, आप स्नान। फिर एक दिन कहा, तो कहा कुछ केले थे, कहा गंगा जी को दे देना, जाके हमारी प्रार्थना, हमारा प्रणाम कर देना, हमारे पास तो समय नहीं। तो जाके जे ही कहा कि श्री रविदास जी ने, रविदास जी आपको केले दिए, तो गंगा जी का हाथ प्रकट हुआ और वो केले। थोड़ी देर में फिर और एक कंगन बहुत मणिजटिल, और कहा ये रविदास जी को भेंट दे देना हमारी तरफ से। पंडित जी ने मन में विचार किया कि ये बात तो किसी ने देखी नहीं, तो हम कह देंगे कि केले तो दे दिए, गंगा जी ने ले लिया, पर ये कीमती। अब वो जिस गली से जाते वो वहीं पहुंच जाते श्री रविदास जी। घंटों हो गया, जिस गली से जाते वो वहीं खड़े हो जाते जाके। अब तो लगा कि कोई चमत्कारी पुरुष है। इतने दिन हम गंगा जी को राजा के द्वारा दी हुई भेंट देते, कभी उन्होंने हाथ नहीं प्रकट किया।
इनके एक बार देने से उन्होंने हाथ प्रकट किया और ऐसा दे दिया आपने। जब रैदास जी साहब हाँ दे दिया। अच्छा, गंगा जी ने कुछ कहा? तुम कहा कि कहा क्या? वो नहीं, कुछ तो कहा होगा। हिम्मत बड़ी दिखाएगी ये करना। हाँ हाँ, ये आप अपने पास ही रखो, इसकी हमें जरूरत नहीं ना। अब तो बड़े प्रसन्न हुए। वो कंगन एक सेठ को बेचा, अच्छी संपत्ति मिली। वो सेठ के यहाँ कंगन जो था वो रानी के हाथ में पहुंचा। उसने समझा इससे ज्यादा कीमत। रानी ने जब देखा तो कहा एक इसका जोड़ा मुझे दीजिए, दोनों हाथ में। बड़े बड़े स्वर्णकारों को बुलाया गया, वैसा निर्माण ही नहीं कर पाए। तब क्रम से पता चला ये कंगन कहां से आया। पता चला पंडित जी ऐसा ऐसा रैदास जी के कहने से गंगा, तो गंगा जी ने